जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं,
आपस में भी बात कर रहे थे। हमारे राठी साहब का मधुबन में शरीर त्यागने की जो विशेषता, जो इनके जीवन के पुण्य कर्मों का फल ही मैं समझता हूँ। इनका त्याग जो अपने दोनों बेटियों को बाबा की सेवा में समर्पित करते हुए स्वयं भी सदा सहयोगी बने, तो हम सभी आशा करते हैं कि बाबा के पास आप जाएंगे और बाबा आपको जैसे अन्य जो एडवांस पार्टी के लिए जो आवश्यकता थी बाबा को, क्योंकि बाबा का कार्य भी बहुत फास्ट चल रहा है, तो हम सब का स्वागत भी वहाँ करेंगे। तो ऐसी आशा करते हुए मैं अपना वंदना करता हूँ। ओम शांति। अपने आप को नहीं, पूरे परिवार को समर्पित किया। घर में सेंटर खोला, बिजनेस करते हुए, सब करते हुए इन्होंने घर में सेंटर खोला और आज भी वो सेंटर चल रहा है। तो हम ऐसे महान आत्मा को हम डॉक्टरों की तरफ से, सबको तरफ से, मधुबन के तरफ से, दादियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं पापा जी के लिए खास ये कहूँगी, अंत मते सुगति क्या होती है। हम सभी कहते हैं कि हमारी अंत ऐसे हो, गंगा जी का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। और सारी ब्राह्मण आत्मा ये इच्छा रखती है कि मधुबन में आने के बाद हमारे प्राण निकले। और इन्होंने तो इतनी गुप्त तैयारी कर ली कि बाबा ने उनको बुला लिया मधुबन में, और इतनी विशेष आत्मा की जाने के पहले सारा उनको योग बल के द्वारा जांच किया हुआ भोजन, सभी हमारे वरिष्ठ जो भी हमारे दादा हैं, सारी दीदियां हैं, सारे हमारे योगी भाई हैं, वो सब उनकी सेवा करते थे, उनके प्रति बहुत प्यार। और इस प्रकार से इस आत्मा ने शरीर छोड़ना, माना ये लगता है कि इनका बहुत बड़ा रोल बाबा इनको आगे एडवांस पार्टी में दे रहे हैं। तो हम भी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि शरीर कहाँ छोड़ा, कैसे छोड़ा, और कितने योग बल के साथ और सारे ब्राह्मण तपस्वी आत्माओं के साथ। तो हमें बहुत ही माना इसके अनुभव हो रहे कि कितनी दुआएं और कितनी कमाई इस आत्मा ने पूरे जन्म में की है, और 5000 साल के बाद वापस पापा जी बनकर इस दुनिया में आएंगे। बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं। के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
ओम शांति। आज आप सबकी याद लेके, खास करके माता जी, सुजाता बहन, सरिता बहन और ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रताप और सभी डॉक्टर सचिन और सभी डॉक्टर और मधुबन निवासी तथा पूना सेंटर के भाई बहनों की तरफ से याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ कि एक लाइट के अंदर बहुत सुंदर लाइट थी और उस लाइट में राठी जी का बहुत सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था और बाबा सामने खड़े हैं और बाबा की दृष्टि से उनके ऊपर जैसे जैसे लाइट की किरणें पहुंच रही थी तो उनका बहुत सुंदर स्वरूप, एक श्रृंगारा हुआ रूप दिखाई दे रहा था। तो मैंने देखते कहा कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहा कि मैं तो सदा ही अच्छा था और जब से मेरे को यहाँ लेकर के आए और मेरा जो शुभ संकल्प था वो संकल्प साकार हुआ, अंदर ही अंदर मुझे इतनी खुशी थी। मेरे को बाबा ने मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो कहते हैं कि बस मेरे को तो यही था कि मैं मधुबन जाऊं और वहाँ पर ही बस बाबा और मैं, तो वो दृश्य देख रहा हूँ कि मेरे सामने बाबा हैं और मैं बाबा के सामने हूँ और कोई नहीं है, मैं और बाबा। तो मैंने कहा सब तो याद कर रहे हैं आपको। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा बच्चे का स्नेह, इस बच्चे के स्नेह में बाप भी बंधा हुआ था। इस स्नेह के रिटर्न में बाप इसको इतना सेफ्टी से ऐसे स्थान से लेकर आए जैसे कि पलकों में बिठा करके लाए और यहाँ आते ही बच्चे को हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हुई और बच्चे का जो शुभ संकल्प था वो साकार हुआ। तो बाबा ने कहा, बच्चे कोई और आश है? कहता, बाबा ने हाथ पकड़ा, बाप की छत्र छाया में हूँ और मेरे को क्या लग रहा है, इतना लग रहा है कि बाप जो है मेरे को वरदानों की वर्षा मेरे ऊपर कर रहे हैं। तो बाबा ने फिर क्या किया, अपना वरदानी हाथ उनके सिर पे रखा और एकदम जैसे ना हल्की हल्की फुहार आती है बारिश की, तो वो उनके ऊपर आ रही थी और उनकी जैसे झोली में अनेक प्रकार के वरदान पहुंच रहे थे और उसको इकट्ठा करके सब वरदानों को देख रहा था। तो बाबा ने कहा, ये परिवार और ये बच्चा जो निमित्त बना तो शुरू से वरदान से ही पैदा हुआ और वरदानों से ही पला है और लास्ट तक भी वरदानों से ही खेलता रहा है और वरदान दे करके वरदान ही बांटता रहा है। तो बहुत मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने कहा, देखो सब परिवार वाले आए हैं। तो मुस्कुरा रहा था। तो बाबा ने माता जी को और सुजाता बहन, सरिता और भी जो सेवा साथी थे उनको इमर्ज किया और इमर्ज करते ही अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो इनको। तो क्या किया, सबका हाथ पकड़ करके बाबा के हाथ में दे दिया। तो बाबा को कहता है, बाबा ये तो आपके सेवा साथी हैं, इनका हाथ आपके हाथ में है और आपका वरदानी हाथ इनके ऊपर है, तो मैं निश्चिंत हूँ। तो कहा कि मैं हर प्रकार से निश्चिंत हूँ और इन्होंने मेरे को इतना प्यार से सेवा की है। फिर कहा कि इन्होंने कैसे मेरे को
वहाँ से इतनी दूर से यहाँ पर लाए, ये भी मैं नहीं सोच सकता था। ये एक बहुत ही बड़ी सेवा थी जो ऐसे स्थान से और हर प्रकार से स्वस्थ रूप से और हल्के रूप से मेरे को लेके आए और कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा ये बाप का ही विशेष बच्चे के प्रति स्नेह की भावना, और बाप ने अपना वायदा निभाया। जो बच्चा बार बार कहता था कि मेरे को मधुबन जाना है और वहाँ से ही मैं बाबा के पास ही विशेष अनुभव करूँगा, तो बाप ने अपना वायदा निभाया और बच्चे का संकल्प पूरा किया। फिर मैंने कहा आप तो चले गए, सब याद करते हैं, कहते मैं चला कहाँ गया, बाबा तो मुझे और विशेष कार्य अर्थ भेज रहा है। और जो बाबा ने मेरे से शुरू से लेकर के एक वायदा किया था मैंने बाबा से, और मैंने बाबा को कहा था बाबा कुछ ऐसा विशेष कार्य करना है, तो वो कार्य करने के लिए बाप मेरे को दूसरे रूप में भेज रहे हैं, क्योंकि ये शरीर जो है पुराना हो गया था और पुराना होने के कारण इस शरीर के द्वारा मैं अपना सेवा नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए बाबा मेरे को दूसरे कार्य अर्थ भेज रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो ये बच्चा शुरू से निर्माणचित, शांत, इतना शांति से और लौकिक अलौकिक निभाते हुए इतना शांत होता था, निर्माणचित, जैसे किया या ना किया वो भी पता नहीं पड़ता था, और ऐसे लगता था कि बच्चा करते हुए भी न्यारा और प्यारा है। तो न्यारे और प्यारे का भी बच्चे ने बहुत सुंदर पार्ट बजाया, और लौकिक अलौकिक में रहते हुए भी बच्चा एक उदाहरण बनकर के सबको बहुत प्रेरणा देता रहा। फिर बाबा ने कहा खास याद दिया माता जी को और सुजाता बहन को और सरिता को। तो खास सुजाता के लिए बोला कि बच्ची ने अपना जो संकल्प था और उस संकल्प को साकार किया, और बच्ची ने ऐसा सेवा का पार्ट बजाया जो कि इसका जिम्मेवारी को निभाते हुए ऐसा सुंदर पार्ट बजाया है जो कि उनको भी संतुष्ट और बच्ची भी संतुष्ट रही। फिर माता जी के लिए कहा बच्ची तो शुरू से लेकर के बाप की है और हर समय हर कार्य में सहयोगी रही है, सेवा में भी और उसकी भी सेवा में जैसे संकल्प होके करती रही है। अब तो वो बच्चा विशेष सेवा करेगा, उसके निमित्त विशेष योग के आप वाइब्रेशन देंगे तो जो कार्य उसको करना है उसमें उसको और शक्ति मिलेगी। और ख़ास करके बेटी सरिता के लिए बोला कि ये सरिता तो वैसे ही ज्ञान की सरिता और योग की सरिता के द्वारा योग के जो प्रकंपन फैलाए उससे भी आत्मा को बहुत कुछ अनुभव और हल्कापन हुआ। तो बाबा भी पूरे परिवार पे भी बहुत खुश भी हैं और बाप की छत्र छाया में हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ कहना है। कहता है कि पूर्णा में तो मेरे सब ने बहुत प्यार से संभाल की, लेकिन यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स ने मेरे को ऐसा हल्का कर दिया और मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे को कोई बीमारी है, और हर तरह से हल्का कर दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने मेरी बहुत प्यार से सेवा की। और सबसे पहले नाम ले रहा था, नाम लिया डॉक्टर प्रताप का और डॉक्टर सचिन और डॉक्टर और भी जितने थे, डॉक्टर आनंद, और सबका नाम लेकर के और सभी को बहुत बहुत थैंक्स दे रहे थे और कहा कि मेरे को तो बहुत कुछ अच्छे अनुभव हुए हैं। फिर मैंने कहा कि मधुबन से आपके लिए भोग लाए हैं, तो मुस्कुराने लगा। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, शरीर ने अपना काम किया,
लेकिन बच्चे के अंदर की जो अवस्था थी, ये शरीर के पेपर को भी बच्चे ने बहुत ही अच्छी अचल अडोल स्थिति के द्वारा पार किया। शरीर अपना काम कर रहा था, लेकिन आत्मा जो है अंदर से बाप के साथ मिलन मना रही थी और बाबा को बार बार थैंक्स दे रहा था कि बाबा ने मेरी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं। तो ऐसे बहुत खुश में बाबा को थैंक्स और सबको थैंक्स दिया। फिर बाबा ने अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और भोग खाते ही तो बाबा ने कहा, बच्चे कैसा लग रहा है? कहता है कि मधुबन का भोग और वो ऐसी ताकत, और वैसे भी बाप तो मुझे हर रोज वतन में बुला करके शुभी रस या कोई न कोई प्रकार के अनेक प्रकार के रसों से भरपूर कर देते थे और मेरे को लगता ही नहीं था कि मैंने शरीर को भोजन नहीं खिलाया है, और बाबा तो मेरे को हर तरह से भरपूर किया है। फिर सबको याद दिया, थैंक्स दिया। तो बाबा ने कहा कि ऐसा परिवार जो एक एग्जाम्पल, और दूसरा ये बच्चा हमेशा ही हल्का रीति से इतना शांत और इतना निर्माणचित, ये भी बच्चे की जो विशेषता रही है, इस विशेषता के कारण दूसरों को भी प्रेरणा मिलती रही है और इस विशेषता के कारण दुआओं का पात्र भी रहा है, औरों को वरदान भी दिए हैं और वरदानों का भी स्टॉक इस बच्चे ने जमा किया है जो अपने साथ लेके गया है। फिर क्या किया, ऐसे हाथ से सबको ऐसे करता है। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो? कहता है कि मैंने कहा था ना मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, इसलिए मैं बाबा के पास पहुँच गया हूँ। ऐसे हाथ करते हुए ना ऐसे बहुत मुस्कुरा भी रहा था। बाबा को कहता, बाबा देखो अब मेरा हाथ, तो मैं तो आपके साथ हूँ। और सबको कहता है जैसे बाबा को साथ रख के चल रहे हो, बाप साथी हैं और बाप की छत्र छाया में हो और वरदानों से पल रहे हो और आगे सेवा में भी और दूसरों की सेवा करने में निर्माणचित होकर के करते चले तो बहुत कुछ अनुभव होंगे। फिर ऐसे हाथ करता है। ऐसे हाथ करते हुए बाबा ने कहा, ये हाथ इस प्रकार से क्यों हिला रहा है? सबको थैंक्स भी दे रहा है और इसे खुशी है कि बाबा जो है मुझे कोई विशेष सेवार्थ भेज रहा है, इसलिए अपने इस हाथ हिलाकर की खुशी भी प्रकट कर रहा है और सबको थैंक्स भी दे रहा है। फिर बाबा ने परिवार को इमर्ज किया और कहा कि बाप के नज़दीक हैं, बाप की सेवा पर हैं, सदा निश्चिंत रहें। कुछ भी संकल्प आता है तो बाप के सामने रख करके हल्के होके चले। बाप तो साथी है ही और साथी आगे बढ़ा रहा है, ऐसे साथी को लेकर चलते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। सुजाता बहन, गुड मॉर्निंग। मैंने न्यूज़ सुनी कि आपके लौकिक फादर ने पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद में समाये। आत्मा ने बहुत पुण्य का खाता जमा किया है। हर प्रकार से आपके अंदर दिव्य संस्कारों को भरना, तो ये माता पिता की पालना के संस्कार का दुआओं का भंडारा जो आपने जमा किया वो भी उनके ही खाते में जाएगा। पर उससे भी ज़्यादा कन्यादान सर्वोत्तम दान है। ये दिव्य संस्कार, रॉयल संस्कार और हर एक के साथ स्नेह संपन्न व्यवहार, सम्मान से सबका सत्कार, ये जैसे रचना में रचता के रिफ्लेक्शन महसूस होते हैं। मैं मिली नहीं हूँ आपके फादर से, पर जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
मैं समझ सकती हूँ उनकी पर्सनालिटी कितनी रॉयल, डिवाइन, एलिवेटेड होगी। जिस माता पिता से ऐसी रचना इस सेवा में समर्पित हुई, तो इसलिए मैंने फ़ोन, तो मैं समझ रही हूँ ज़रूर आप बिज़ी होंगे, इसलिए फ़ोन बिज़ी मिल रहा है। तो हमारी तरफ से हम सब शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं ज़रूर पहुँचेंगी। आत्मा ने अपनी कमाई जमा की है, बाबा के नैनों का नूर बन करके गए हैं। ज़रूर भविष्य में बाबा उनसे विशेष कुछ पार्ट प्ले कराने वाले हैं। ऐसी आत्मा को बहुत बहुत दिल से श्रद्धा के, स्नेह के, शुभ भावना, शुभकामना के। फ्यूचर तो ब्राइट है ही है, क्योंकि आत्मा की संस्कार दिव्य है। ऐसे श्रद्धा के फूलों से समर्पण भाव, और आप तो शिव शक्ति हो, आप में ज्ञान है, इसलिए आप वातावरण को भी ऐसा बना करके रख रही हैं। मीठी बहन, ओम शांति। आपकी बहन सुदेश, ओम शांति। म्हणजे कसं आहे, त्यांना 11 वाजतापासून जे ब्रेथलेसनेस चालू झालेलं ना त्या दिवशी, पण त्याच्या आधी त्यांचा चेहरा एकदम शांत होता. म्हणजे ओके इतका शांत, जसा आत्मा शरीरापासून संपूर्ण डिटॅच झालेली आहे. ओके तो एक जो चेहरा जो आहे ना, असा खूप कमी दिसायला, म्हणजे जसं काही आता त्याला त्यांनी तयारी आतूनच करून टाकलेली, किंवा तो दिवस त्यांनी तो स्वतः चूज केला की आता मी जातो. आणि त्याच्या आधी जी, म्हणजे कोणी एक योगी असतो ना, जन्मभर जो साधना करतो, आणि त्याच्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावर जी एक शांत आणि प्रशांत निर्विकारी भाव येतो, तो कुठल्या अशा, म्हणजे कोणी ट्राय करून असं होत नाही, तो स्वतः येतो. तो भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर मला दिसला. मी कुणाला सांगितलं नाही, पण मला आतूनच असं, म्हणजे. आणि एक दुसरी एक गोष्ट, त्याच दिवशी अमृतवेला मला अचानक, म्हणजे जवळपास 4:30 वाजता अमृतवेला मी अचानक त्यांना इमर्ज केलं. ओके आणि इतकं स्ट्रॉंग मला असं वाटलं त्यांना सकाळ द्यावी. मी काही संकल्प काही केला नाही, फक्त पीस, शांत बस. ओके त्याच दिवशी, इतके दिवस नव्हतं. इतके दिवस तर थोडं थोडं देत होतो, म्हणजे जसं बाकी पेशंटला आम्ही देतो ना अमृतवेला, पण त्याच दिवशी खूप, म्हणजे खूपच स्ट्रॉंग. ओके ते दिलं आणि मी विसरून गेलो. ओके आणि नंतर मग 11 वाजता हे सगळं चालू झालं. बघितलं तर ते खूप ब्रेथलेस होते, पण ब्रेथलेस असताना सुद्धा चेहऱ्यावर एक निर्विकार भाव असतो ना, योगीचा भाव असतो. ओके खूप रेअरली दिसतो, खूप रेअर असतो असा भाव. असा, म्हणजे तुम्ही सगळेच असा कुठलाही, म्हणजे दुःखाचा संकल्प नका करू, कारण ती आत्मा खूप खुशी खुशीने शरीर सोडून गेली, आणि ती मधुबन मध्ये शरीर सोडलेलं आहे साधारण जागी, आणि तिथून इथपर्यंत पोहोचणे हा त्यांच्या संकल्पाने आले, नाही तर मेडिकली इट वॉज नॉट पॉसिबल. नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल. 8.4 पोटॅशियम तुम्ही कोणालाही विचारा, जगूच नाही शकत व्यक्ती, शॉक होऊन जातील. पोहोचले कसे इथपर्यंत? राहिले ना इथे 18 दिवस. दॅट वॉज जस्ट हिज योग पॉवर. त्यांची योग बल जो होता ना, तोच त्यांना इथपर्यंत घेऊन आला. त्या योग बलाच्या आधारावरच ते 18 दिवस इथे राहिले, आणि शेवटी ते सगळ्यांपासूनच डिटॅच होऊन गेले, सगळ्यांपासून. म्हणजे रोज मी त्यांना बघितलं, त्या दिवशीचा जो भाव होता तो एक वेगळाच होता. म्हणजे तो मेडिकली सेम होता, पण स्पिरिच्युअली मी जे इतके हजारो पेशंट बघितले आहेत, आणि योगींना बघितलं आहे, किंवा माझे स्वतःचे आध्यात्मिक अनुभव, त्यानुसार तो जो भाव होता ना, तो एक तृप्त आत्माचा भाव होता. ती एकदम तृप्त होऊन गेलेली आहे. म्हणजे असं काहीच नको आता, झालं, सगळे कर्मबंधन तुटले, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, आणि आत्मा आरामात निघून गेली. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम. आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता
निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।